हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे। और ये न्यूज़ काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। ये न्यूज़ आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगी। आपको पता हो जाएगा कि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होता है, जज के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो उसकी एक छोटी सी नॉलेज इस न्यूज़ में मिलेगी आपको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, सेंटर अवेट्स। सेंटर ने वेट किया, प्रतीक्षा की, प्रोस्पेक्टिव नेम्स की। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, नेम मतलब नाम, संभावित नाम की सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने प्रतीक्षा की। किससे प्रतीक्षा की है? फ्रॉम हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट से एस लगाया है तो बहुत सारे हाई कोर्ट से। टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए। एडहॉक जजेस को। एडहॉक जज कौन होते हैं, इसके बारे में न्यूज़ में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेंटर है मेन सब्जेक्ट। अवेट्स वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और एस लगाकर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म पे है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब का यूज किया गया है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसा कि आपको पता है, आमतौर पे न्यूज़ की हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका अर्थ जाता है पास्ट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सेंटर ने अवेट कर लिया है यानी कि प्रतीक्षा कर ली है। अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, उत्सुकता से किसी चीज की प्रतीक्षा करना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब, प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है वैसे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, पॉसिबल। पॉसिबल नेम्स, संभावित नामों की प्रतीक्षा सेंटर ने की है। किससे की है? हाई कोर्ट से। यानी कि सेंटर ने हाई कोर्ट से कुछ मांगे होंगे नाम, कि आप दे दो नाम ताकि हम नियुक्त कर सकें। तो उसके नाम की नियुक्ति करने के लिए सेंटर ने कुछ प्रोस्पेक्टिव नेम मांगे हैं, उसकी प्रतीक्षा की है। टू बी अपॉइंटेड करने के लिए हाई कोर्ट जजेस को, हाई कोर्ट जज को, एड हॉक जजेस को, सॉरी, एड हॉक जजेस को। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं न्यूज में। चलिए न्यूज में चलते हैं। ओवर अ मंथ। ओवर का मतलब होता है से अधिक, मंथ मतलब होता है माह, महीना, एक महीने से भी अधिक। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट क्लियर्ड द डेस्क। क्लियर द डेस्क का मतलब होता है, यह एक एक्सप्रेशन है क्लियर द डेस्क, इसका मतलब होता है रास्ता साफ कर लेना, जो अननेसेसरी चीज है उसे उसे हटा देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अननेसेसरी चीज को हटाया है, रास्ता साफ कर दिया है। किस चीज का रास्ता साफ किया है? टू अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का रास्ता साफ कर दिया है। किससे अपॉइंट करना? एडहोक जजेस को। एडहोक जजेस का बेसिकली हिंदी मतलब होता है तदर्थ न्यायाधीश। ठीक है। और तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से इस न्यूज़ में जानेंगे। और तदर्थ न्यायाधीश आमतौर पे कोई बोलता है नहीं, चाहे आप प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखेंगे तो एडहोक न्यायाधीश या एडहोक जजेस ही बोला जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है तदर्थ न्यायाधीश। ये केवल कॉपी किताब किताब में आपको सुनने या देखने मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एडहोक न्यायाधीश, एडहोक जजेस का मतलब होता है तदर्थ न्यायाधीश। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट की, अपॉइंट का रास्ता साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक महीने के बाद। और यहाँ पे बता रहा है अपॉइंट क्यों, रास्ता साफ क्यों किया है अपॉइंट करने का? टू डील विथ। डील विथ का मतलब होता है निपटना। डील विथ ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सामना करना, निपटना। द राइजिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस को। राइजिंग पे यहाँ पे मतलब है बढ़ते हुए। पेंडेंसी का मतलब होता है लंबित, केस का मतलब होता है मामले। तो बढ़ते हुए लंबित केस, बढ़ते हुए लंबित मामलों को डील विथ करने के लिए यानी कि उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है डेक को, यानी कि रास्ता साफ कर दिया है। किस चीज का रास्ता साफ किया है? अपॉइंट करने का एडहोक न्यायाधीश को हाई कोर्ट में उसके एक महीने के बाद। कॉमा लगाकर बता रहा है अब एक महीने के बाद क्या? द गवर्नमेंट इज येट टू रिसीव। गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, इज येट टू, इस येट टू का मतलब होता है अभी भी नहीं किया गया है। जो चीज अपेक्षित है उसे अभी तक नहीं किया गया है। तो सरकार को अपेक्षा है रिसीव करने की। क्या रिसीव करने की? प्रपोजल, प्रस्ताव को। उसे अभी तक नहीं किया गया है सरकार द्वारा रिसीव, यानी कि सरकार, केंद्र सरकार ने रिसीव प्राप्त नहीं किया है येट टू, प्रपोजल। ठीक है। फ्रॉम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से,
संबंधित हाई कोर्ट से जिसमें नाम है नेमिंग कैंडिडेट्स, ऐसे प्रपोजल जिसमें उम्मीदवारों के नाम है, उसे अभी तक केंद्र सरकार ने प्राप्त नहीं किया है प्रस्ताव को। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। अ बैकलॉग ऑफ ओवर 18 लाख क्रिमिनल केसेस, बैकलॉग का मतलब होता है लंबित, ओवर का मतलब होता है से अधिक, 18 लाख से भी अधिक आपराधिक मामलों को लंबित है, उसको ध्यान में रखते हुए कॉमा लगाकर बता रहा है। कौन ध्यान रख रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रख रहा है। ऑन जनवरी 30 जनवरी को अलाउड किया था, यानी कि अनुमति दिया था सुप्रीम कोर्ट ने द हाई कोर्ट्स को, यानी कि भारत के जितने हाई कोर्ट्स हैं उन्हें टू अपॉइंट करें, यानी कि नियुक्ति करें एड होक जजेस को, एड होक जजेस को नियुक्ति करें। और यहाँ पे कॉमा लगाकर एड होक जज की एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। नॉट एक्सीडिंग 10%, एक्सीड का मतलब होता है इससे वृद्धि होना, तो वृद्धि नहीं होना चाहिए, नॉट लगाकर बता रहे हैं इससे वृद्धि नहीं होना चाहिए 10% से। किसके 10%? ऑफ कोर्स टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब होता है संख्या, सीट। तो कोर्ट की एक नियमित एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। सैंक्शन का मतलब होता है अनुमानित जो अनुमति दी गई है, जो स्वीकृत की गई है। सैंक्शन का स्पेशली यहाँ पे मतलब होता है स्वीकृत करना या अनुमति, अनुमति जितनी दी गई है स्ट्रेंथ की, यानी कि संख्या की। तो प्रत्येक हाई कोर्ट की एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, वहां पे स्वीकृत एक संख्या होती है कि उतने जज ही बैठ सकते हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है उसका 10%। मान के चलो कोई हाई कोर्ट में 20 जज का ही सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 20 जज की संख्या है, तो वहां पे 10% कितना हो जाएगा? 2%। ठीक है, तो 2% जज बैठ सकते हैं उस कोर्ट में, ऐसा एड होक जज। तो यही बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की अलाउ कर दिया था 30 जनवरी को हाई कोर्ट को कि वो अपॉइंट कर ले एड होक जजेस को, तदर्थ न्यायाधीश को, और जिनकी संख्या नहीं होनी चाहिए 10% से अधिक। किसके 10% की? जो कि कोर्ट के कुल स्वीकृत संख्या है उससे। यहाँ पे कंसीडर वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म पे है। ये आईएनजी फॉर्म पे है मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे है तो ये पार्टिसिपल एक फ्रेज भी बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। जब पार्टिसिपल फॉर्म कोई फ्रेज बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट के बारे में ही एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल थी ये कि कंसीडरिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए कि लंबित मामले हैं 1 लाख से भी 18 लाख से भी ज़्यादा क्रिमिनल केस है, उसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी को अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है सब्जेक्ट और यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो अलाउ वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और बाकी तो सब सिंपल है। हाँ, यहाँ पे आप ऑन प्रीपोजिशन भी देख रहे हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बता रहा है डेट को। ठीक है, जनवरी 30 को। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज हम डेट को भी बताने के लिए करते हैं। ऑन जनवरी 30, ऑन जनवरी 21 और ऑन जनवरी 28, ऐसा करके जो भी डेट आपको बताना है तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही हम डेट को भी बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है ऑन जनवरी 30। अब ये पैराग्राफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज भी मिलने वाली है, पढ़ते हैं। आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस, आर्टिकल अनुच्छेद 224A किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है, यानी कि अनुमति देता है द अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति को, किसके? ऑफ रिटायर्ड जजेस को, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो गए हैं जज, उनको अपॉइंट करने की अनुमति देता है आर्टिकल 224A, करंट अफेयर का ये फैक्ट। और ये रिटायर्ड जज को कैसे अपॉइंट करने की यहाँ पे बात की गई है? एस के यहाँ पे मतलब है की तरह, एस एस एड होक जज, एड होक जज की तरह, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश की तरह आप रिटायर्ड जज को अलाउ यानी कि नियुक्त कर सकते हो, ऐसा अलाउ कर रहा है हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पर? इन हाई कोर्ट्स टू हेल्प डील विथ पेंडेंसी, क्यों करने की यहाँ पे बता भी रहा है, ताकि वो हेल्प कर सके, मदद कर सके निपटने में, डील विथ करने में, क्या? पेंडेंसी, लंबित मामलों को डील करने के लिए, डील विथ करने के लिए, निपटने के लिए।
इस सेंटेंस में आर्टिकल 224A है मेन सब्जेक्ट और ये सिंगुलर फॉर्म पे है, इसलिए इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, वो भी सिंगुलर फॉर्म पे, एस लगाकर सिंगुलर फॉर्म यूज किया गया अलाउ। तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम जब करते हैं तब करते हैं जब कोई जनरल फैक्ट बतानी हो। तो एक जनरल फैक्ट है कि हाँ आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, तो ये जनरल फैक्ट बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। तो ये जनरल फैक्ट है कि आर्टिकल 224A अलाउ करता है अपॉइंटमेंट को रिटायर्ड जज के, कैसे, एज अ एडहॉक जज, कहाँ पे, हाई कोर्ट में, क्या करने के लिए, सहायता करने के लिए, डील विद पेंडेंसी। सोर्सेस सेड, सोर्सेस मतलब सूत्रों, सेड सूत्रों ने कहा है, द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, यूनियन मतलब केंद्र, लॉ मिनिस्ट्री यानी कि विधि मंत्रालय, इस येट टू का मतलब होता है अभी तक नहीं किया गया है, यानी कि जो अपेक्षित है उसे अभी तक नहीं किया गया है। तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री यानी कि भारत का विधि मंत्रालय अभी तक नहीं किया गया है, क्या नहीं किया है, रिसीव प्राप्त नहीं किया है, एनी रिकमेंडेशन कोई भी सिफारिश को, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश को अभी तक प्राप्त नहीं किया है भारत का विधि मंत्रालय, ऐसा सूत्र कहते हैं या कहे हैं सूत्र शायद। और रिकमेंडेशन कहाँ से आ रही है, फ्रॉम रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से, रिस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित हाई कोर्ट से, तो संबंधित हाई कोर्ट से रिकमेंडेशन को अभी तक सरकार ने प्राप्त नहीं किया है। हाई कोर्ट के कॉलेजियम्स फॉर अपॉइंटमेंट एड हॉक जजेस, हाई कोर्ट कॉलेजियम्स, अब देखिए यहाँ पे कॉलेजियम्स का मतलब होता है जजों की एक बेंच जो कि जजों की नियुक्ति करती है। तो सीनियर मोस्ट जज जो जजों की, अन्य जजों की नियुक्ति करते हैं, एलिवेट करते हैं यानी कि उनका पदों की उन्नति करते हैं, तो जजों की एक कॉलेजियम होती है, उस जज के बेंच को बोलते हैं कॉलेजियम, जो जजों की अपॉइंटमेंट करता है। ये सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उनके बेंच को कॉलेजियम बोलते हैं। तो वहां से यानी कि ये बेंच से, जो हाई कोर्ट के कॉलेजियम बेंच है, वहां से सरकार ने अभी तक कोई रिकमेंडेशन प्राप्त नहीं किया है, किसके लिए, फॉर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटिंग करने के लिए यानी कि नियुक्त करने के लिए एज अ एडहॉक जजेस को। द प्रोसीड्यूर फॉर अपॉइंटिंग एडहॉक जजेस, प्रोसीड्यूर मतलब प्रक्रिया, अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना, तो प्रक्रिया, क्या करने की प्रक्रिया, नियुक्त करने की प्रक्रिया, किसे, एडहॉक जजेस को, तदर्थ न्यायाधीशों को। फॉलोस अ सिमिलर पथ, फॉलोस मतलब अनुपालन करता है, तो ये प्रोसीड्यूर अनुपालन करता है समान पथ को, समान रास्ते को, एज रेगुलर जज, एज यहाँ पे क्या है, की तरह, रेगुलर मतलब सामान्य जज, उसी को नियुक्त करने वाला प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है जब एडहॉक जज को नियुक्त किया जाता है। कॉमा लगाकर बता रहा है एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट मतलब लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवाद स्वरूप, तो लेकिन एक अपवाद है, द प्रेसिडेंट डज नॉट साइन अ वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करती है, हस्ताक्षर नहीं करती है, क्या हस्ताक्षर नहीं करती है, एक वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पे। तो ये वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट सभी जजों को साइन किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जब वो और प्रेसिडेंट ही हमारे जजों की नियुक्ति करते हैं, देश के जितने भी जज होती है ना, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और नियुक्त करते समय वो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट भी देते हैं, ठीक है, साइन करते हैं उसमें। बट गिव्स एसेंट, बट का यहाँ पे मतलब होता है लेकिन, तो प्रेसिडेंट साइन तो नहीं करते हैं वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट में, लेकिन गिव्स करते हैं यानी कि देते हैं क्या, एसेंट, एसेंट का मतलब होता है अपनी अनुमति देना। तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं नियुक्ति का कि इस टाइप के अपॉइंटमेंट का, लेकिन वो एसेंट दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं कि हाँ आप एडहॉक जज को नियुक्त कर सकते हो। यहाँ प्रोसीड्यूर है सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म पे है, इसका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म पे है, यहाँ पे फॉलो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे, वो भी सिंगुलर फॉर्म पे, डब्ल्यू के आगे आया है एज, सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, ये एक जनरल फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है कि प्रोसीड्यूर तो फॉलो करता है एडहॉक जज को अपॉइंटमेंट को वैसे ही जैसे कि एक रेगुलर जज की होती है। और आगे भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाया गया है, प्रेसिडेंट, और वो भी नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं, डज नॉट साइन वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट, बट गिव्स, यहाँ पे गिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस एसेंट। तो ये पूरा का पूरा एक जनरल स्टेटमेंट है, एक जनरल फैक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। बेंच इजेस कंडीशंस, ये है सब हेडलाइन, जब सब हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो उसका सेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट का, या
प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इस यहाँ पे इसके आगे आया है एस, यानी कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो भी सिंगुलर फॉर्म पे यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बेंच है सिंगुलर फॉर्म पे, तो सिंगुलर फॉर्म पे सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म पे वर्ब, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे कि आमतौर पे सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आसान कर दिया है क्या, शर्तों को, कंडीशंस को। इन अ जजमेंट ऑन अप्रैल 2021, एक जजमेंट में, अप्रैल 20 के जजमेंट में, 2021 अप्रैल के 20 के जजमेंट में, कॉमा लगाकर बता रहा है जजमेंट क्या है, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस के नियुक्ति के संबंध में जजमेंट में, इन द हाई कोर्ट्स, एडहॉक जजेस की कहाँ पे नियुक्ति, हाई कोर्ट्स में, कॉमा लगाकर बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट ने यानी कि टॉप कोर्ट ने हैड इम्पोज किया है, इम्पोज का यहाँ पे मतलब होता है लगाना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन की बात हो रही है इसलिए। तो सब टॉप कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज किया है, लगाया है क्या, सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन मतलब कुछ, कंडीशन मतलब शर्तें, इम्पोज मतलब लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन शर्तें लगाई हैं। हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, इसका यूज करते हैं विषमता बताने के लिए, कंट्रास्ट बताने के लिए, यानी कि इसके पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से कुछ ना कुछ विषमता इस आगे के सेंटेंस में आपको देखने मिलने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हाउएवर यानी कि हालांकि, लेटर a special Supreme Court bench comprising Chief Justice Sanjeev Khanna and Justice B.R. Gawai and Suryakant had relaxed certain conditions। तो पहले तो बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन को इम्पोज किया है, लगाया है, और उसके बाद हाउएवर करके बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, विषमता बता रहा है कि लेटर यानी कि बाद में एक स्पेशल सुप्रीम कोर्ट बेंच, और कंप्राइज का यहाँ पे मतलब होता है जिसमें शामिल थे। तो बेंच जिसमें शामिल थे, कौन शामिल थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, और कौन से थे, और न्यायाधीश थे बी आर गवई और सूर्यकांत, ठीक है, ये तीन लोग शामिल थे। हैड रिलैक्स्ड, रिलैक्स मतलब ढील दे दी है, किसमें ढील दी है, कुछ सर्टेन कंडीशन में, कुछ शर्तों पे, एंड केप्ट सम इन एबियंस, तो कुछ को तो रिलीफ दे दिया है, यानी कि कुछ कंडीशन में रिलैक्स कर दिया, ढील दे दिया, एंड कीप कर दिया है सम को इन एबियंस। इन एबियंस का मतलब होता है स्थगित कर देना। तो कैप इन एबियंस, कुछ को स्थगित कर दिया है और कुछ को रिलैक्स दे दिया, छूट दे दी है, ढील दे दी है कुछ कंडीशंस को। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, ईच हाई कोर्ट शुड कीप द अपॉइंटमेंट टू 2 to 5 एडहॉक जजेस एंड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि प्रत्येक, ईच मतलब होता है प्रत्येक, हाई कोर्ट, प्रत्येक हाई कोर्ट शुड कीप, शुड मॉडल वर्ब का यूज किया गया यहाँ पे, इसका मतलब होता है चाहिए। तो प्रत्येक हाई कोर्ट को चाहिए कि वो कीप द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट को रखें, कीप का यहाँ पे मतलब होता है रखना, तो अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति को रखें, टू 2 to 5, 2 से 5 रखें एडहॉक जजेस को, तो 2 से 5 एडहॉक जजेस की नियुक्ति रखें या रखना चाहिए, एंड नॉट एक्सीड, और ये नॉट एक्सीड हो, ना बढ़े, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, नॉट का यूज करके बता रहे हैं, ना बढ़े 10% से ऑफ द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ। सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृत, स्ट्रेंथ का यहाँ पे मतलब होता है संख्या, एक स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, बल, यहाँ पे इसका मतलब होता है संख्या, सीट, कुल स्वीकृत सीट के 10% से ज्यादा ना बढ़े एडहॉक की संख्या। अपॉइंटमेंट कितनी होनी चाहिए, 2 से 5 ही होना चाहिए। शुड यूज करके बता रहा है चाहिए। शुड मॉडल वर्ब का यूज करते हैं एक सुझाव देने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक सुझाव दे रहा है, बेंच ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट को तो चाहिए कि अपॉइंटमेंट रखें 2 से 5 एडहॉक जजेस को, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश को, और ज्यादा ना रखें, 10% से तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, जितना उनकी एक स्वीकृत संख्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी एक स्वीकृत संख्या दी गई है सभी हाई कोर्ट की, कि कितना हाई कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं। द एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस मतलब तदर्थ न्यायाधीश, विल सिट, विल का यूज किया गया फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस, भविष्य की बातें बता रहा है। तो एडहॉक जज विल सिट करेंगे, बैठेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, इन अ बेंच में, एक बेंच में बैठेंगे। अब बेंच के बारे में यहाँ पे बता रहा है, प्रोसीडेड ओवर, प्रोसीड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना, और यहाँ पे प्रोसीड ओवर अपने पार्टिसिपल फॉर्म पे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे, ये एग्जेक्टिव के रूप में काम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और एग्जेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना, उसको एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना।
तो प्रोसीड ओवर इस बेंच के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि ये बेंच जिससे अध्यक्षता करेंगे कौन, बाय अ सिटिंग जज। सिटिंग जज मतलब जो कार्यकालीन जो काम करने वाले जज हैं, जो नियमित जज है वो सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो नियम यह है कि हाई कोर्ट के कोई भी सिटिंग जज कोई भी बेंच में अध्यक्षता करेंगे, वहां पे एडहॉक जज बैठ सकते हैं एंड डिसाइड पेंडिंग क्रिमिनल अपील्स। और ये जज बैठेंगे कौन से बेंच में बैठेंगे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे सिटिंग जज, और डिसाइड करेंगे पेंडिंग क्रिमिनल अपील्स को। अपील्स का मतलब तो आपको पता है, पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक। तो लंबित आपराधिक मामलों को, अपील को वो डिसाइड करेंगे प्रोसीड जो नियमित सिटिंग जज है ना उनके साथ बैठकर। सेट द टॉप कोर्ट्स ऑर्डर। टॉप कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहा गया है, द कोर्ट केप्ट सर्टेन कंडीशंस इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है स्थगित करना, स्थगित में रहना। तो कुछ कंडीशन, सर्टेन कंडीशन, कुछ शर्तों को केप्ट इन अबेयंस, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कैप रखा है, यानी कि रखा है। कैप का, कीप का मतलब होता है रखना, रखा है स्थगन में, स्थगन में रखा है कुछ शर्तों को। यहाँ पे कॉमा करके बता रहा है एक्स्ट्रा डिटेल को कि किसे किसे रखा है। सच एस, उदाहरण स्वरूप, सच एस का मतलब होता है उदाहरण स्वरूप, द रिक्वायरमेंट that vacancies should not exceed 20% of the section strength। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत, किस चीज की जरूरत, वैकेंसीज की, शुड नॉट एक्सीड, तो ऐसी वैकेंसीज जो नहीं होनी चाहिए 20% से ज्यादा, ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ, स्वीकृत सीटों की 20% से ज्यादा रिक्तियां नहीं होना चाहिए। इसकी आवश्यकता को एबियंस रखा है, यानी कि स्थगन पे रखा है अभी कोर्ट ने। यहाँ पे कीप वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, पास इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि कंप्लीट कर दिया है एक्शन को, कि उन्होंने रख दिया है एबियंस में कुछ कंडीशंस को, यानी कि स्थगन पे रख दिया है। आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 224A डील्स विद, निपटता है या उसको डील करता है, द अपॉइंटमेंट्स को, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति को डील्स करता है, उससे निपटता है। किसके अपॉइंटमेंट को, ऑफ एडहॉक जजेस इन हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स में जो एडहॉक जजेस होते हैं, यानी कि एडहॉक मतलब तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति को डील करता है, उनसे निपटता है 224A कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट है आर्टिकल 224A, और यहाँ पे इसका मेन वर्ब है डील वर्ब, डील्स विथ। तो यहाँ पे फिर से फ्रेजल वर्ब सिंगुलर फॉर्म पे यूज किया गया एस लगाकर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट पे सेंटेंस बनाया गया है, क्योंकि ये जनरल फैक्ट है कि आर्टिकल 224A कॉन्स्टिट्यूशन का निपटता है अपॉइंटमेंट को, किसके, एडहॉक जजेस को हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।